गुड मॉर्निंग टू ऑल माय टीचर फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, कल आप में से एक फैमिली ने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा था कि मैम अपनी मास्कुलिन को कैसे हीलिंग भेजना है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। ठीक है, तो देखिए गाइज़, आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इसके ऊपर मैं पहले से ही वीडियोज़ बना चुकी हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप जाके पुराने वीडियोज़ को पहले देखिए। ठीक है, बट क्योंकि बहुत सारे न्यूली अवेकन सोल अभी अभी हमारे साथ कनेक्टेड हो रहे हैं इस चैनल के थ्रू, तो वो लोग जाके उन पुराने वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, इसलिए ही मैं फिर से ये वीडियो बना रही हूँ। ओके, देखिए गाइज, मैं स्क्रीन पर एक पिक्चर लगा रही हूँ। आप देखिए कि दोनों ट्विंस जो है ना, आप कैसे हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन किसी और को नहीं दिखाई देगी, बट आप जो है आप बस अंदर से इसे फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पिक्चर मैं लगाई हूँ ना, इसको आप देखिए कि कैसे आप दोनों हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड है। तो आप जब मेडिटेशन करोगे ना, उसी टाइम सबसे पहले आप अपनी अंदर की एनर्जी जो होता है ना, इनर मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, उसी को सबसे पहले बैलेंस करिए। आप अपनी जो भी होता है ना, आपके अंदर जो भी डिस्टर्टेड एनर्जी होता है, जैसे कि आप क्रेविंग करते हो या फिर उनके बारे में मतलब बहुत सारे नेगेटिव बातें सोचते हो, ये सारे आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स होता है या फिर जो कुछ भी आपके अंदर डिस्टर्टेड एनर्जी होता है ना, सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को पूरी तरह बैलेंस करिए। जब आपको अंदर से हैप्पी वाली एनर्जी फील होता है ना, जब आपको अंदर से लगे कि आप अंदर से पूरी तरह पीसफुल स्टेट में हो, उसी टाइम आप मेडिटेट करिए और उसी टाइम आप अपने हार्ट सेंटर पे फोकस करिए, क्योंकि आप दोनों हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड है। तो ये जो पिक्चर लगाई हो ना मैं, इसी को देख के ही आप अपनी एनर्जी को उस पर्सन तक पहुंचाने की कोशिश करिए। ठीक है, आप जैसे टेलीपैथी कम्युनिकेट करते हो ना, आप अपनी माइंड में उस पर्सन के बारे में सोचते हो, तो आप जब मेडिटेशन करोगे ना, आप अपने हार्ट सेंटर पे फोकस करिए। और ये जो पिक्चर में लगाई हो ना, इसी को अगर आप विजुअलाइज कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो आप अपने हार्ट सेंटर पे बस फोकस करके अपनी जो पर्सन है उनको याद करिए। और जो एनर्जी आपका है ना, आपको ऐसे उन तक पहुंचाना है। ठीक है, जैसे कि आप अपनी माइंड में उनके बारे में जो कुछ भी सोचते हो या फिर जैसे आप दोनों टेलीपैथी कम्युनिकेट करते हो ना, उसी तरह आप अपनी एनर्जी को उन तक पहुंचाने की कोशिश करिए। ठीक है, आप मेडिटेशन की पोज में बैठिए। अपनी जो एनर्जी है ना, सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को पूरी तरह क्लींस करिए। अपनी जो वाइब्रेशन है ना, वाइब्रेशन को आप मंत्र चांट करके वाइब्रेशन को हाई वाइब्रेशन में लाइए। आपको अंदर से फील हो जाएगा कि आप अंदर से पूरी तरह पॉजिटिविटी में हो, आपकी एनर्जी पूरी तरह मतलब 100% आप अंदर से चार्ज हो। ठीक है, जैसे कि जो मोबाइल होता है ना, आपकी मोबाइल में अगर 100% चार्ज होता है तो आपको दिखाई भी देता है कि उसमें 100% लिखा हुआ आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो आप जब अंदर से 100% पॉजिटिव होते हो ना, आपकी एनर्जी जब अंदर से पूरी तरह बैलेंस हो जाता है, तो आपको अंदर से वो पीस वाली एनर्जी फील होता है। ठीक है, आपको उनसे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि उधर से वो आपको कॉल या फिर मैसेज करेंगे। ठीक है, सारे एक्सपेक्टेशन जब आपका जीरो हो जाता है, आपको अंदर से पीस मिलता है, हैप्पीनेस फील होता है, उसी टाइम आपको समझ लेना है कि आप अंदर से पूरी तरह बैलेंस है। तो उसी टाइम ही आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को उस पर्सन तक पहुंचाने की कोशिश करिए। ये जो इमेज में लगाई हूँ, इसको देख के ही आप करिए। ठीक है, उसी टाइम आप जब मेडिटेशन करते हो ना, इस इमेज को विजुअलाइज करिए, या फिर आप अपनी तरीके से जब आप मेडिटेट करोगे ना, आपको अंदर से आपका सोल भी गाइड करेगा कैसे अपनी हीलिंग एनर्जी को अपनी ट्विन तक पहुंचाएंगे। ठीक है, ये आपकी सोल आपको अंदर से गाइड करेगी। ठीक है, तो इसी तरह आप अपनी एनर्जी को उन तक पहुंचाने की कोशिश करिए और आपको भी अंदर से फील हो जाएगा। ओके, आपको अंदर से वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको अंदर से पीस भी मिलेगा। जैसे कि आप अपनी पर्सन को हील कर रहे हो, तो उधर उनके अंदर कोई ना कोई हलचल आपको नज़र आएगी। ठीक है, वो पर्सन अगर मतलब आप जब टेलीपैथिकली उनके साथ बातें करोगे ना, कम्युनिकेट करोगे, तो स्टार्टिंग में तो आपको इरिटेशन फील होगा उनकी, क्योंकि डिस्टर्टेड एनर्जी में अगर वो पर्सन होता है ना, तो आपको इरिटेशन फील होता है। ठीक है, एंड जैसे जैसे आप उनको हीलिंग भेजोगे ना, डेली आप अगर उनको हीलिंग भेजोगे, तो आपको अंदर से भी पीस मिलेगा। ठीक है, वो जो हैप्पीनेस है ना, आपका हैप्पीनेस और भी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आप अपनी पर्सन को हीलिंग भेजिए। हीलिंग भेजने से पहले आप 5 मिनट ऑरा क्लिंजिंग करिए, अपनी एनर्जी को हील करिए। जो ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज आप करिए,
ऑरा क्लेंस करिए, ऑरा लॉक करिए। देखिए उनको एनर्जी सेंड करने के बाद आपको अपनी ऑरा को लॉक कर देना है, ठीक है। नहीं तो बाहर की जो एनर्जी होता है ना, जैसे कि हम सब तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो जैसे ही आप अपनी ऑरा को अनलॉक करके उन तक एनर्जी पहुंचाते हो ना, तो उसके बाद आप देखोगे कि बहुत सारे जो नेगेटिविटी होता है ना, नेगेटिव एंटिटीज़ का जो एनर्जी होता है वो भी आपकी एनर्जेटिक फील्ड में आ जाता है, ठीक है। इसलिए उन तक एनर्जी को भेजने के बाद आपको अपनी ऑरा को लॉक करके रखना है, या फिर आपको अगर कोई नेगेटिव एनर्जी फील होती है ना, तो आपको उसे उसी टाइम हील करके अपनी ऑरा को लॉक करना है, ठीक है। ऐसे आप अपनी पर्सन को हीलिंग भेजिए। और जो लोग यही चाहते हैं ना कि आपका जो पर्सन है उनकी लाइफ में अगर बहुत सारे कर्मा है या फिर वो बहुत सारे कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं ना, तो आप एनर्जेटिकली भी उनके कर्मा को हील कर सकते हैं, ठीक है। बट उससे पहले आप देखिए कि आप अंदर से कितना बैलेंस है, ठीक है। आप अगर खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप उनकी एनर्जी को भी बैलेंस नहीं कर पाओगे, मतलब एनर्जेटिकली उनकी एनर्जी को भी हील नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो लोग हाईली अवेकेंड हो चुके हैं ना, जिनकी चक्रास पूरी तरह एक्टिवेट हो चुकी है, जिनकी चक्रास पूरी तरह बैलेंस होके डिवाइन की एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में है ना, वही लोग ही एनर्जेटिकली उनकी पर्सन की कर्मा को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो कार्ड कटिंग होता है, बहुत सारे जो थर्ड पार्टी का कनेक्शन होता है ना, इन सारी चीज़ों को जब आप हीलिंग करते हो तो आपको भी अंदर से उनकी एनर्जी फील होता है, ठीक है। तो आप जो है, जो फेमिनिन है, इन सारी चीज़ों को अगर आप करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपना इनवा को कंप्लीट करिए। आपकी जो एनर्जी है ना, ये सिर्फ हाईली अवेकेंड ही कर सकते हैं, ठीक है। जो न्यूली अवेकेंड है ना, क्योंकि आपके अंदर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि आपकी फ़ोन में अगर चार्ज नहीं है ना, सपोज आपके पास एक पावर बैंक है, तो उसके अंदर अगर 0% चार्ज है, तो क्या उसी से कोई मोबाइल चार्ज हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप अगर पावर बैंक से अपनी मोबाइल को चार्ज करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आप अपनी पावर बैंक को 100% चार्ज करके रखिए, तभी जाके आपका मोबाइल चार्ज होगा, ठीक है। तो आपकी जो पर्सन है उनको अगर हील करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को पूरी तरह बैलेंस करिए, ठीक है। चलिए गाइज, जिन लोगों को वीडियो समझ में आया, आप इसी तरीके से अपनी पर्सन को हील करिए। और उनको हील करने से पहले आपको अपनी एनर्जी को पूरी तरह बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप अगर ऐसे मतलब इस तरह की वीडियोस को अभी देख रहे हैं, मतलब ये वीडियो देखो या फिर किसी और चैनल में जाके आप वीडियो देखोगे अपनी पर्सन को कैसे हील करना है। अगर आप अपनी डिस्टर्टेड एनर्जी को उन तक पहुंचा दोगे ना, तो वो पर्सन और भी आपसे रन करेगा, ठीक है। तो उनको हील करने से पहले आप खुद को हील करिए, ठीक है, तभी जाके वो पर्सन हील होगा। और आप दोनों का जो रियूनियन है ना, बहुत सारे लोग तो रियूनियन के लिए ही हीलिंग कर रहे हैं, सारे के सारे चीज़ें मतलब जो है ना, सारे के सारे जो ट्विन फ्लेम्स है, आप बस शादी उनसे मिलने के लिए और बहुत सारे रोमांस करने के लिए ही रियूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। इतने सारे इनवर्क सिर्फ आप शादी करने के लिए और रोमांस करने के लिए कर रहे हो, ठीक है। ये 100% सच है, बिटर ट्रूथ है। बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बट यही सच है कि आप उनसे शादी करने के लिए हो या फिर रियूनियन के लिए हो या फिर उनके साथ बहुत सारे रोमांस करने के लिए हो, आप इसीलिए ही रियूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत रेयर ट्विन फ्लेम से 0.1% ट्विन फ्लेम से जो रियूनियन तो बिल्कुल भी मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, उनको बस अपना सोल पर्पस को कंप्लीट करना है, अपना जो मोक्ष है ना, मोक्ष को प्राप्त करके ही यहाँ से जाना है, ठीक है। बस 0.1% ट्विन फ्लेम्स ऐसा ही कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो बाकी जो भी न्यूली अवेकेंड हो या फिर जो लोग इस जर्नी के बीच में है ना, वही लोग अभी तक रियूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसलिए ताकि आप दोनों की शादी हो जाए, ठीक है। तो जो लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं ये जो जर्नी है, इस जर्नी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, आप ऐसे ही शादी को मैनिफेस्ट करते रहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे मैंने सेशन लिया है ना, जो लोग शादी करने के बाद भी उनकी जो स्पाउस है उनके साथ उनका कनेक्शन नहीं बन रही है, ठीक है। तो आपकी शादी अगर आपकी ट्विन से नहीं हुआ है ना, तो आप उसको बस फील करने की कोशिश करिए, ठीक है। जो उनकी जो एनर्जी है ना, उनकी एनर्जी के साथ अगर आप मर्ज हो चुके हैं तो आपको शादी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट 3D के हिसाब से क्योंकि आपका माइंड में जो है ना, इस 3D का सारा चीज़ें घुसा हुआ है, इसलिए ही आप शादी के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। तो आप मेडिटेट करिए,
तभी जाकर आप ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।